कागुया ओत्सुजुकी द बैड एज मदर, जिसने वॉर के दौरान चक्रा फ्रूट कंज्यूम किया और उसके बाद उसके पास गॉड लाइक पावर्स आ गई। हालांकि कागुया के पास चक्रा फ्रूट खाने से पहले भी कुछ पावर्स थी। तो कागुया जब पहली बार अर्थ पे दिखाई दी तब उसके पास कुछ पावर्स थी, जैसे कि वो किसी को भी नींद में सुला सकती थी और साथ ही उसके पास शॉक वेव्स की भी एबिलिटी थी, जिसमें वो अपनी बॉडी से शॉक वेव्स निकाल सकती थी और ये वेव्स इतनी पावरफुल होती थी कि वो कई लोगों की एक साथ जान भी ले सकती थी। पर साथ ही इन शॉक वेव्स की रेंज बहुत कम थी, जिसकी वजह से वो अपने आसपास के कुछ ही लोगों को नुकसान पहुंचा सकती थी। बट इसके बाद वो टाइम आया जब कागुया ने डिवाइन ट्री का चक्रा फ्रूट खा लिया और उसके बाद वो गॉड बन गई और चक्रा फ्रूट खाने के बाद कागुया के पास काफ़ी पावर्स आ गई थी। तो चक्रा फ्रूट खाने के बाद कागुया अपनी दोनों आइज में ब्याकुगान अवेक करती है और उसके फोरहेड पे रिने शारिंगान अनलॉक होती है और ये आई काफ़ी स्पेशल है क्योंकि ये आई मोस्ट पावरफुल गेंजुसु इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट कर सकती है, जिससे कागुया लोगों को कभी ना ख़त्म होने वाली गहरी नींद में सुला सकती है और साथ ही वो अपनी रिने शारिंगान की मदद से खुद को और बाकी लोगों को दूसरे डायमेंशन में भी ले जा सकती है, जिस एबिलिटी को अमीनोमिका कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आगे बताया कि कागुया अपनी अमीनोमिका की एबिलिटी का यूज़ करके डायमेंशन एक्सेस कर सकती है और कागुया के पास ऐसे 6 डायमेंशन है और साथ ही उसके पास पोर्टल की भी एबिलिटी है, जिसकी वजह से वो एक डायमेंशन में से दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल कर सकती है और कागुया मेमोरीज भी इरेज कर सकती है, जिसका यूज़ उसने वॉर एंड होने के बाद किया था और इन्फिनिट सुकुयोमी में फंसे हुए कुछ लोगों को उसने आज़ाद करके उनकी मेमोरीज इरेज कर दी थी। उसके अलावा कागुया के पास ऑल किलिंग ऐश बोन्स नाम की भी एबिलिटी है, जिसमें वो अपनी बॉडी में मौजूद बोन्स को लंबा करके बाहर निकाल सकती है और ये जो तुम देख रहे हो वो कागुया के बोन्स है और ये बोन्स जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को छूते हैं वो थोड़ी ही देर में राख बन जाती है और इसी वजह से इस एबिलिटी का नाम कुछ ऐसा रखा गया है। तो कागुया के बाल भी उसे बैटल में काफ़ी काम आते हैं, जिनसे वो अपने अपोनेंट को बांध सकती है और साथ ही अपने बालों को नीडल्स की तरह यूज़ करके उनसे अटैक भी कर सकती है। तो 80 गॉड्स वैक्यूम अटैक, जिसमें वो अपने चक्रा का यूज़ करके बहुत बड़ी फिस्ट क्रिएट कर सकती है और ये फिस्ट सिर्फ 2 तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो ऐसी बहुत सारी फिस्ट क्रिएट कर सकती है और ये फिस्ट जितनी बड़ी होती है उतनी फास्ट भी होती है। और अगर इनकी पावर की बात करें तो इन फिस्ट का यूज़ करके कागुया ने सास्के का कंप्लीट सुसानो उड़ा दिया था और सुसानो का डिफेंस इतना ज़्यादा वीक नहीं होता कि कोई ऐरा गैरा अटैक उसे तोड़ सके। तो कागुया नेचर के साथ भी मर्ज हो सकती है और ऐसा होने के बाद उसकी ओरिजिनल बॉडी गायब हो जाती है और अपने आसपास के नेचर का यूज़ करके वो अपने अपोनेंट पे अटैक करती है और ये वाली एबिलिटी का यूज़ उसने अपने आइस वाले डायमेंशन में किया था। और इन एबिलिटीज़ के अलावा कागुया के पास कुछ और भी एबिलिटीज़ है, जैसे कि वो 5 चक्रा नेचर को मास्टर कर चुकी है और वो लोगों के दिमाग और फीलिंग्स को पढ़ सकती है और कागुया की मूवमेंट स्पीड काफ़ी फास्ट है। कागुया अपने चक्रा का यूज़ करके ब्लैक ज़ेसु जैसे क्रीचर्स भी क्रिएट कर सकती है और साथ ही वो डिवाइन ट्री को भी कंट्रोल कर सकती है और उसके पास फ्लाई करने की भी एबिलिटी है, जो कि ओत्सुजुकी इसमें काफ़ी नॉर्मल होती है।